नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। लिवर का प्राइमरी कैंसर जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या एचसीसी कहते हैं और जो मोस्टली लिवर के सिरोसिस के बैकग्राउंड में डेवलप होता है, इसके एक बहुत यूनिक ट्रीटमेंट टेयर या ट्रांस आर्टियल रेडियोम्बुलेशन के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये थेरेपी लिवर कैंसर पेशेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित। लिवर कैंसर या एचसीसी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि छोटे ट्यूमर्स जो 3 सेंटीमीटर से छोटे हैं उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन कहते हैं, इस प्रोसीजर के द्वारा पूरा कैंसर सिर्फ एक नीडल से जलाकर खत्म कर देते हैं। और अगर ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो टेस प्रोसीजर जिसे ट्रांस आर्टियल कीमोइम्बलाइजेशन कहते हैं, उसके द्वारा ट्यूमर को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें एंजियोग्राफी के माध्यम से लिवर की खून की नसों में जाकर डायरेक्ट कैंसर की खून की नसों में कैंसर की दवाएं डालते हैं और साथ में उन खून की नसों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कैंसर की सेल्स डेड हो जाती हैं। टेयर थेरेपी भी एक एंजियोग्राफी बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत छोटे रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स जो बेसिकली यूट्रियम 90 या Y90 पार्टिकल्स जो ग्लास या रेजिन बेस्ड पार्टिकल्स होते हैं, इनको कैंसर सेल्स की मारने की ये यूज किया जाता है। रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स लिवर की खून की नसें हिपैटिक आर्टरीज में इंजेक्ट किए जाते हैं। ये पार्टिकल्स कैंसर सेल्स में जाकर रेडिएशन से सेल्स को किल करते हैं। मतलब ये एक तरह की इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है और इसको हम सेलेक्टिव इंटरनल रेडिएशन थेरेपी या सर्ट भी कहते हैं। कैंसर सेल्स नॉर्मल लिवर सेल्स से मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, सो इनकी ब्लड सप्लाई भी नॉर्मल सेल्स से ज़्यादा होती हैं। इस वजह से ये पार्टिकल्स प्रेफरेंशियली कैंसर सेल्स में डिपॉजिट होते हैं, जिससे कैंसर सेल्स को एक्सेसिव रेडिएशन मिलता है और नॉर्मल सेल्स और नॉर्मल लिवर के फंक्शंस प्रिजर्व होते हैं। आप सभी लोगों ने रेडिएशन थेरेपी का नाम सुना होगा जिसको एसबीआरटी कहा जाता है। एसबीआरटी छोटे ट्यूमर्स जहां आरएफए या माइक्रोवेव एब्लेशन नहीं हो सकता या ट्यूमर अगर लिवर की खून की नसों में घुस गया है, वहां पर एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, बट ये बड़े कैंसर्स में कारगर नहीं होती है। सो टेयर के द्वारा ऐसे बड़े ट्यूमर्स को बहुत अच्छे से किल किया जा सकता है। टेयर थेरेपी किन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है? टेयर थेरेपी इनिशियली स्टार्ट हुई थी एडवांस स्टेज एचसीसी के लिए, जहां पर एब्लेशन या टेस ऑप्शन नहीं ऑफर किया जा सकता है और इंटेंट पैलिएटिव होता था, मतलब एम ट्यूमर को कंट्रोल करना ताकि पेशेंट का हम सर्वाइवल बढ़ा सकें। बट अब बहुत सारी रिसर्च के बाद ये देखा गया है कि टेयर इंटरमीडिएट और अर्ली स्टेज एचसीसी में भी कारगर है और इवन छोटे ट्यूमर्स में कंप्लीट क्योर प्रोवाइड कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेयर थेरेपी कैसे की जाती है। टेयर 2 स्टेप्स में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में एंजियोग्राफी करके कैंसर की ब्लड सप्लाई को डिटेक्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि लिवर की नसों में किस पॉइंट पे जाके ये हमें रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स इंजेक्ट करने हैं कि पूरा ट्यूमर कवर हो और नॉर्मल एरिया को मिनिमल डैमेज हो। इसके अलावा एक टेस्ट डोज डाली जाती है जिसे हम टेक्नीशियम 99 MAA, जिसकी प्रॉपर्टीज यूट्रियम 90 जैसी होती हैं बट कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद एक स्पेशल सीटी जिसे स्पेक्ट सीटी कहते हैं, जो हमें बताता है कि Y90 का कितना पार्ट ट्यूमर में रुक रहा है और कितना पार्ट लंग्स में जा रहा है, जिसके आधार पे Y90 की डोज डिसाइड होती है। इसके बाद यूट्रियम 90 को ऑर्डर किया जाता है। यूट्रियम 90 दुनिया में 2 ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं, 7 दिन लगते हैं डोज मैन्युफैक्चर होके इंडिया आने में। सेकेंड स्टेप में अगेन एंजियोग्राफी करके Y90 पार्टिकल्स को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में प्लान किया था। टेयर थेरेपी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोसीजर की डोजीमेट्री, क्योंकि रिस्पांस डिपेंड करता है कि डोज कितनी और कैसे पहुंची है, कितने Y90 के पार्टिकल्स इंजेक्ट किए गए हैं, वहां पर लेटेस्ट एंजियोग्राफी इक्विपमेंट है कि नहीं, स्पेशली कोन बीम सीटी। मेरे विचार से ये थेरेपी उन्हीं सेंटर्स में होनी चाहिए जहां पे स्टेट ऑफ आर्ट एंजियोग्राफी इक्विपमेंट हो। इंडिया में 5 से 6 सेंटर्स ही हैं जो अच्छे से टेयर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो लिवर को ट्यूमर को कंट्रोल कर सकती है, काफ़ी केसेस में क्यूरेटिव होती है। अगर आप टेयर या Y90 के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हो तो मुझसे कनेक्टेड रहिए। एक और मैं इस विषय पर वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द ही, जिसमें आपको बताऊँगा कि टेस और टेयर में क्या अंतर है। सो मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।